दोस्तों, आज के वीडियो में आप जीके प्लस जीएस प्लस करंट अफेयर्स तीनों के क्वेश्चंस को देख पाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने जीके, जीएस, करंट अफेयर्स तीनों के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है और जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, बार बार एग्जाम में आए हैं। कुछ क्वेश्चंस नए हैं जो संभावित हैं, एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं, लिए गए हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और इनको दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा क्योंकि इनके आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए डेली अपलोड करता हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत पुस्तक से करते हैं। पुस्तकों के ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आज का जो पहला क्वेश्चन लिया है मैंने वह है लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। लगभग करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन ये भी समझ लीजिए है। लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है तुहिन सिन्हा, अंकिता वर्मा, भगत सिंह कोश्यारी, मदन मोहन। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ये जो पुस्तक है इसको दो लोगों ने मिलकर के लिखा है, तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा। इसलिए दोनों नाम कंबाइंड रूप से आप याद रखेंगे, तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा, लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। आज का अगला प्रश्न, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, 2021 और 2022 से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में वही पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स में। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? आपके ऑप्शन है 85वां, 45वां, 47वां या 90वां। तो बता दूं आपको जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? 85 है, 50वां। ठीक है, 85, 85। आज का अगला प्रश्न, दाऊ त्योहार का संबंध किस राज्य से है? दाऊ त्योहार, त्योहारों के ऊपर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं त्योहारों के ऊपर जिसके बारे में कभी नाम हमने सुना ही ना हो, इसलिए थोड़ा सा डीप में जाकर के इसका स्टडी करना होगा। जो फेमस त्योहार है उसको तो हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर राज्य में कुछ ऐसे त्योहार हैं जो कि कॉमन नहीं है। ठीक है, मनाए तो वहां जाते हैं लेकिन ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, तो एग्जाम अक्सर वही पूछ लिया जा रहा है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है दाऊ त्योहार का संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दाऊ त्योहार का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से है। आज का अगला प्रश्न, ये भी त्योहारों से संबंधित क्वेश्चन ही है। तोरग्या महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तोरग्या महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, असम। ठीक है, तो तोरग्या महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। तोरग्या महोत्सव या तोरग्या त्योहार जो है कहाँ का त्योहार है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत टर्म प्लान लेने के लिए कितनी उम्र सीमा है? ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो बीमा योजना है उसके तहत आपको अगर बीमा करवाना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से 50, 16 से 55, 20 से 65 या 18 से 65? जी हाँ दोस्तों, सही गेस किया आपने, 18 से 50। मिनिमम 18, मैक्सिमम 50 साल। ठीक है, अगर आपकी उम्र है तो आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज का अगला प्रश्न, शुक्रवार को कौन सी नमाज होती है?
आसान क्वेश्चन है। जुम्मे की नमाज, फातिया की नमाज, ईदगाह की नमाज कोई नहीं। शुक्रवार को कौन सी नमाज होती है? जुम्मे की नमाज होती है। क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि जुम्मे की नमाज कब अदा की जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न, छोटा नागपुर का पठार किस लिए जाना जाता है? छोटा नागपुर का पठार खनिज के लिए, तेल के लिए, केले के लिए, पठार के लिए। बता दूं आपको, छोटा नागपुर का पठार जो है ये खनिजों के लिए फेमस है। खनिज का विशाल भंडार है छोटा नागपुर में। तो छोटा नागपुर पठार तो है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन छोटा नागपुर किसके लिए फेमस है? खनिज के लिए फेमस है। खनिजों का यहाँ पे अप्रतिम भंडार है। आज का अगला प्रश्न, ज्यादा वाष्पोत्सर्जन से क्या होगा? साइंस का प्रश्न है। पेड़ सूख जाएगा, पेड़ हरा भरा होगा, पेड़ वृद्धि करेगा, कोई नहीं। ज्यादा वाष्पोत्सर्जन से क्या होगा? पेड़ सूख जाएगा। आपके शरीर से भी अगर वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो, पसीना ज्यादा आपको निकले, पानी ज्यादा शरीर से बाहर निकले, तो क्या होगा? आपको भी चक्कर आने लगेगा, पेशाब पीली होने लगेगी, सर में दर्द होने लगेगा। तो ऐसे पौधों के साथ भी होता है। ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होने से क्या होता है? पेड़ सूख जाएगा। अगर पानी की पर्याप्त मात्रा उसको बाहर से न दी जाए तो पौधा क्या होगा? सूख जाएगा। ठीक है। आज का अगला प्रश्न, विनय समरस्य योजना का संबंध किससे है? दलित, आदिवासी, हिंदू, किसी से नहीं। विनय समरस्य योजना कर्नाटक सरकार की योजना है। ये दलितों के उत्थान के लिए योजना चलाई गई है, लागू की गई है, विनय समरस्य पहल योजना। ठीक है, छुआछूत को मिटाने के लिए वहां के मुख्यमंत्री ने ये योजना लॉन्च की है, विनय समरस्य योजना। किसका संबंध है इससे? दलितों से संबंध है इसका। आज का अगला प्रश्न, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। साइट्रस अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, जी हाँ दोस्तों, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आज का अगला प्रश्न, साइंस का क्वेश्चन ये भी है, बढ़िया क्वेश्चन है। धान के खेत में किस खैरा रोग, धान के खेत में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान का मौसम इसमें चल रहा है, खेत में धान की फसल लगी हुई है, तो धान के खेत में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन की कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है, या सल्फर की कमी से होता है? खैरा रोग से पत्तियां क्या होती हैं? पीली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे सूख जाती हैं। तो धान के खेत में खैरा रोग की किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। ठीक है, जिंक का छिड़काव अगर कर दिया जाए तो धान के खेत में खैरा रोग से निजात मिल जाएगी। आज का अगला प्रश्न, अनुच्छेद 84 का संबंध किससे है? अनुच्छेद के ऊपर भी क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सारे अनुच्छेद को देख लीजिए। सारे अनुच्छेद का मतलब ये है कि ऐसे अनुच्छेद जो हमारे कॉमन लाइफ से संबंधित हैं, ऐसे अनुच्छेद को। तो अनुच्छेद 84 का संबंध किससे है? संसद सदस्य की योग्यता, प्रधानमंत्री की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, कोई नहीं। अनुच्छेद 84 का संबंध संसद सदस्य की योग्यता से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि संसद की सदस्यता कौन ले सकता है, कौन चुनाव लड़ सकता है, क्या योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए, ये सारी बातें अनुच्छेद 84 में उल्लिखित हैं। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया? संसद सदस्य की योग्यता। आज का अगला प्रश्न, आयुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? आयुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 5, 6, 7, 8। आयुर्वेद की कुल 8 शाखाएं हैं। आयुर्वेद कितनी शाखाएं हैं? 8 शाखाएं हैं। योग की कितनी शाखाएं हैं? 8 शाखाएं हैं। अष्टांग योग बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कौन सा है? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आज का अगला प्रश्न,
प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? आपसे प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय पूछा जा रहा है कि योजना कब से कब तक चली। 1951 से लेकर 1956 तक, 1950 से लेकर 1955 तक, 1952 से लेकर 1957 तक, या 1948 से लेकर के 1953 तक। जी हाँ दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक चली। जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए बताइएगा, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है ये किसको समर्पित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसको समर्पित है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार। आज का अगला प्रश्न, भारत की किस भाषा को दूसरा स्थान प्राप्त है? ठीक है, किस भाषा को सेकंड प्लेस प्राप्त है, दूसरा स्थान प्राप्त है? बंगला को, मराठी को, उर्दू को या पंजाबी को? जी हाँ दोस्तों, बंगला भाषा को भारत की दूसरी भाषा का स्थान प्राप्त है, क्योंकि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है बंगला भाषा। थर्ड नंबर पर कौन सा आता है? मराठी। पहले नंबर की बात करें तो क्या है? हिंदी सर्वमान्य है। आज का अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करने पर बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला भी पूछा जा सकता है। आपके ऑप्शन है जिप्सम, जिंक, एल्युमिनियम, सोडियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम को गर्म करने पर प्राप्त होता है। किसको? जिप्सम। जिप्सम को जब आप 378 केल्विन पर गर्म करेंगे, ठीक है, 373 केल्विन पे जब आप गर्म करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। 373 केल्विन पे जब आप गर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? खिलौने बनाने में, जानते ही हैं खिलौने जो बनते हैं किससे बनते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं। ठीक है, मूर्तियां बनाने में, प्लस जब हमको चोट लगती है, हमारे हाथ पांव जो टूट जाते हैं तो प्लास्टर करने में किसका काम आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही तो काम लगता है। चलिए आज का अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, बाइफोकल लेंस का या बेलनाकार लेंस का? दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? दूरदृष्टि दोष में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? नाम तो है दूरदृष्टि, नाम से ही आप पहचान जाइए। अगर दूर दृष्टि है तो इसका मतलब है क्या? दूर की चीजें हमें स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी, लेकिन नजदीक की चीजें धुंधली दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें निकट दृष्टि दोष की, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की चीजें तो हमको साफ दिखती हैं, लेकिन दूर की चीजें साफ नहीं दिखती हैं। मेरे ख्याल से अंतर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेट्रोलॉजी का अध्ययन, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेट्रोलॉजी से कंफ्यूज मत होइएगा, पेट्रोल मत समझ लीजिएगा पेट्रोल, जी नहीं। पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, चट्टानों की उम्र, चट्टानों की बनावट, ठीक है, का अध्ययन पेट्रोलॉजी में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कई बार। पेट्रोलॉजी का में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलॉजी में पेट्रोल शब्द से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आज का अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमित अग्रवाल को, विवेक घोंगिया को, जी अशोक कुमार को, विनय कुमार सिंह को? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का नया महानिदेशक किसको बनाया गया? जी अशोक कुमार को बनाया गया। आज का अगला प्रश्न, 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, ध्यान रखिएगा, पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किस राज्य में किया जाएगा?
केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या उत्तर प्रदेश में? जी हाँ दोस्तों, कहाँ होगा? केरल में होगा। कहाँ किया जाएगा? केरल में किया जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीरागेश लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कई बार पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो बीरागेश लोक नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक, कर्नाटक सही ऑप्शन है। आज का अगला प्रश्न, क्रिकेट की गेंद का वजन कितना होता है? 150 ग्राम, 160 ग्राम, 144 ग्राम या 154 ग्राम? क्रिकेट की गेंद का वजन होता है 160 ग्राम। ठीक है। आज का अगला प्रश्न, हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? हेमा मालिनी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से, भरतनाट्यम से, लोक नृत्य से, किसी से नहीं? तो बता दूं आपको, हेमा मालिनी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। जी हाँ दोस्तों, भरतनाट्यम। आज का अगला प्रश्न, महिला एशिया हॉकी कप 2022 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। किस देश ने जीता? जापान ने, दक्षिण कोरिया ने, चीन ने या भारत ने? जी हाँ दोस्तों, जापान ने महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता? जापान ने जीता। आज का अगला प्रश्न, तडोबा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? बहुत पुराना पार्क है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। महाराष्ट्र। तडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र। तडोबा नेशनल पार्क का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। ये महाराष्ट्र का बहुत पुराना पार्क है। आज का अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? आपके ऑप्शन है डिजिटल संसद, डिजिटल बजट, संसद शब्दकोश या संसद ज्ञान। सही आंसर इसका है डिजिटल संसद। डिजिटल संसद नाम का नया ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप की मदद से हम जो है संसद और उनके सदस्यों की जो कार्यवाही है, क्या वो करते हैं संसद में बैठ करके, हम उसके माध्यम से जान सकते हैं, देख सकते हैं। आज का अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर, चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? आपके ऑप्शन है लचीलापन, अलगाव, चिंता या चुनौती। जी हाँ दोस्तों, चिंता। चिंता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चिंता शब्द को घोषित किया है। आज का अगला प्रश्न, सारथी मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? या सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है सेबी, डीआरडीओ, आरबीआई या एसबीआई। सेबी। जी हाँ दोस्तों, सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। आज का अगला प्रश्न, भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? सर्वर। सर्वर का संबंध तो आप जानते ही हैं, कंप्यूटर से होता है। तो स्वदेशी सर्वर का नाम बताना है। आपके ऑप्शन है कृष्ण, रुद्र, अर्जुन या भीष्म। बता दूं आपको, रुद्र। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है, इसका नाम क्या है? रुद्र है। आज का अगला प्रश्न, चोट लगने पर किस प्रोटीन के कारण रुधिर जमता है? ठीक है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के कारण रुधिर जमता है या रुधिर का थक्का बनता है? आपका ऑप्शन है सीरम, प्लाज्मा, फाइब्रिनोजेन या हिपेरिन। जी हाँ दोस्तों, फाइब्रिनोजेन। साइंस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चोट लगने पर फाइब्रिनोजेन के कारण यही जो प्रोटीन है एक जाल टाइप का क्रिएट कर लेता है, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। आज का अगला प्रश्न, किसी रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन का बढ़ना क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अपचयन, रिडॉक्स या संघनन। अपचयन। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है, किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन के घटना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का घटना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का घटना या हाइड्रोजन का बढ़ना, दोनों ही क्या कहलाएंगे?
अपचयन कहलाएंगे। और ठीक इसी का उल्टा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो मेरे ख्याल से ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आपके जो भी सुझाव हैं, जो भी शिकायतें हैं, उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।